जय राम जी की जय साईं लीलाशाह। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। पिछले 365 दिनों से लगातार हम स्वामी लीलाशाह वाणी के कार्य को वीडियो के स्वरूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक दोस्तों, अनेक प्रेमियों के सहयोग से, अनेक ट्रस्टों, अनेक सेवादारियों, भजनिकों, कलाकारों के सहयोग से ये कार्य हुआ है। बहुत लंबा न बोलते हुए मैं आज उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आप सभी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है। शायद आपके जीवन में स्वामी जी की प्रेरणा से ही इस कार्य को करने के लिए आपको स्वामी जी के द्वारा ही प्रेरणा मिली होगी और उसी प्रेरणा की वजह से आप और हम सभी ने मिलकर यह कार्य किया है। हम सब इस कार्य के लिए निमित्त बने हैं, जो कि स्वामी जी ने हमें निमित्त बनाया है। हम सब नसीबों वाले हैं, इसलिए शायद हमें ये कार्य करने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप सभी जो दर्शक लोग हैं, जो प्रेमी हैं, हम सब अगर वीडियो बनाकर रख भी देते, लेकिन आप अगर उसको हाथों हाथ न लेते, आप सभी अपने अपने दोस्तों, अपने अपने सगे संबंधियों तक अगर वो शेयर न करते, तो इतने व्यूज न मिलते, इतना अच्छा रिस्पॉन्स न मिलता और घर घर तक जो वाणी पहुंचाने का कार्य हमने सोचा था वो सफल न हो पाता। तो जैसे हम सभी के लिए भी स्वामी जी प्रेरणा स्रोत बने हैं, मार्गदर्शक बने हैं, हमारे पूजनीय हैं, वैसे ही आप सभी के लिए भी स्वामी जी प्रेरणा स्रोत है। हम सब के लिए स्वामी जी प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं की वजह से आज हमारे जीवन में हम संतोष हासिल कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। आभार दर्शन व्यक्त करने के लिए ही ये वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे पता है कि किसी का मैं व्यक्तिगत नाम न लेकर सभी प्रेमियों का, जिन्होंने शेयर किया है वहां से लेकर जिन्होंने वाणी देखी है, अपना अपना आर्थिक या किसी भी तरीके का योगदान दिया है, उन सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे कार्य में आप सभी हर हमेशा अपना योगदान देते रहेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से नम्र विनंती है। आगे के प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। जल्द ही हम स्वामी लीलाशाह महाराज जी ने जो अपने जीवन में सत्संग किए थे वो भी प्रिंटेड फॉर्मेट में उपलब्ध है। वही प्रिंटेड फॉर्मेट में जो जैसे वाणी 365 दिन की उपलब्ध थी और वाणी को हम डिजिटलाइज कर सके, डिजिटल फॉर्मेट में ला सके, वैसे ही हमारी कोशिश है कि आगे बहुत जल्दी हम स्वामी लीलाशाह महाराज जी ने जो सत्संग किए हैं वो सत्संग भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने जा रहे हैं। उनके भी वीडियो हम बना के आप सभी के सामने वो वीडियो भी हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे जैसे स्वामी जी की आज्ञा होगी, जैसे स्वामी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे वही होगा। हमारी सभी हम सब जो कुछ सोचते हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि स्वामी जी की प्रेरणा होगी तो वो सब अच्छे से भी होगा और संभव हो पाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्ते, जय राम जी की जय साईं लीलाशाह। किशोर प्राण इस रानी संसार की वस्तु जो है उसका कहीं ना कहीं टाइम पीरियड है, वो खत्म हो सकती है। जो वस्तु बनी है वो खत्म भी होगी, उसका एक टाइम निश्चित है। लेकिन संत महात्माओं की जो वाणियाँ हैं उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है और वो कभी खत्म होने वाली नहीं है और वो कभी नई नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। संत महात्माओं की वाणियों को तो जब जब सुना जाए, पढ़ा जाए, वो हमें कहीं ना कहीं मार्ग दिखाती हैं, हमें संदेश देती हैं, हमें आईना दिखाती हैं। और ऐसे ही पिछले 365 दिनों का जो टारगेट लेके सिंधी न्यूज एंड व्यूज ने एक नई पहल की। हम सिर्फ पढ़ते रहे स्वामी लीलाशाह जी महाराज की वाणी, उसे उन्होंने आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से हर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। स्वामी लीलाशाह जी महाराज की अमृत वाणी, और जिसे प्रत्येक दिन सभी ने देखा, सराहा और सभी ने उसे देखकर अपने जीवन को परिवर्तित भी किया। जिसने स्वामी लीलाशाह जी महाराज की अमृत वाणी को सुना, उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ। और जो संत महात्मा हमसे कह गए हैं उसका श्रेय समय समय पर प्रभु उन भक्तों को देते हैं जो प्रभु को भक्त प्रिय होते हैं। अब अगर हम रामायण की बात करें
तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि जी ने की है। लेकिन आज जो हम सब घर घर में पढ़ते हैं या कई कथाएं होती हैं, तो जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण है वही हम पढ़ते हैं और उसी के बारे में हमें जानकारी है। तो इसी तरीके से जब अगर हम इसको भी वर्चुअल फॉर्मेट की बात करें, सिनेमा जगत की बात करें, तो कई फिल्में रामायण पर बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि पाई वो रामायण सीरियल ने पाई। और सबने रामायण को बहुत करीब से देखा, जाना, समझा और वर्तमान रामायण का रचयिता रामानंद सागर को बनाया गया। लोगों ने कहा, कभी भी कोई बात होती है तो कहते हैं रामानंद सागर की रामायण। तो इसी तरीके से स्वामी लीलाशाह महाराज की जो अमृत वाणी है वो समय समय पर कई रचनाकारों ने रची, लेकिन वो खुद स्वामी लीलाशाह जी महाराज के मुखारबिंद से रची गई। अब हनुमान जी पर्वत लेके आए, लेकिन श्रेय सभी को गया कि आपको पर्वत लेने जाना है, और फिर श्रेय जो मिला वो हनुमान जी को ही मिला। कहते जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो अगर हम स्वामी लीलाशाह महाराज की वर्तमान वाणी की बात करते हैं तो इसका भी श्रेय सिर्फ हमारे प्रिय मित्र कमलेश भाई जी को जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से 365 दिन का टारगेट लेकर सभी के दिलो दिमाग में वो बात डालने की कोशिश की कि हम स्वामी जी के छोटे छोटे संदेशों से कैसे जीवन बदल सकते हैं। और इस वाणी को बनाने में पता नहीं कितने जनों ने अपना अपना योगदान दिया, आर्थिक रूप से दिया, शेयर करने के माध्यम से दिया। लेकिन अगर हम अभी ये सोचने लग जाए कि इसका श्रेय तो मुझे मिलना चाहिए, तो यह तो नहीं है, क्योंकि भक्त को जो श्रेय खुद प्रभु देते हैं ना, उससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। बस अब जो आने वाले समय में जब जब अगर इस फॉर्मेट की बात होगी कि लिखित से लेकर देखने तक की जो सिलसिला था, तो आगे जितनी भी जाए इसके बाद वाणियाँ बने या कहीं अन्य फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाएं और तरीके इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन सिंधी न्यूज द्वारा जो ये 365 दिन की अमृत तो शायद संसार में अब कोई नहीं भूल सकता। जैसे के द्वारा रचित रामायण को कोई नहीं भूल सकता, ऐसे ये अमृत वाणी को कोई नहीं भूल सकता, चाहे उससे पहले कितने वर्षों से क्यों ना पढ़ी गई हो या आने वाले कितने वर्षों तक पढ़ी जानी है। और इसकी जितनी भी सहयोगी टीम है, ये अगर हम सोचें कि ये मैंने किया, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो शायद ये वाणी नहीं बन पाती, तो ये हमारी भूल है। क्योंकि सबको पता है कि पर्वत कौन उठा के ले गया है। पर्वत उठाना आसान नहीं था। हनुमान जी को जगाने वाले बहुत थे और बहुतों ने उनको सहयोग किया कि उनमें वो सारा उत्साह भरा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हनुमान जी में ही वो ताकत रही क्योंकि कृपा राम जी की उनके ऊपर। तो इसलिए आज मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने भाई श्री कमलेश भाई जी को कि उन्होंने बहुत अच्छा अभियान जो छेड़ा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी स्वामी लीलाशाह महाराज के अलग अलग संकल्पों के साथ कुछ नए अंदाज में हम सबको भी वो चीज़ें देंगे। कुछ अलग हटके होगा, वही संदेश स्वामी लीलाशाह महाराज के मुखारबिंद से निकला हुआ, लेकिन तरीका क्या होगा हम उसका इंतजार। को शुभकामनाएं जिन जिन ने भी सहयोग किया, और सबसे ज्यादा स्वस्थ शरीर की शुभकामनाएं कि वो हमेशा तरोताजा रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप भी हमारे इस सिंधी न्यूज एंड व्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय राम जी की जय। साईं लीलाशाह बहुत ही सुखद पल। जी हाँ, स्वामी लीलाशाह वाणी के पूरे 365 दिन अति शीघ्र पूरे होने जा रहे हैं। बहुत ही सुखद पल रहेगा हमारे लिए। स्वामी लीलाशाह वाणी जो कि पेपर फॉर्मेट में आती थी, यानी कि एक गुटके के रूप में, एक पुस्तक के रूप में करीब 40 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जो कि स्वामी जी के मुखाग्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए सत्संगों के वचनों और उनके द्वारा कही गई बातों, जो कि समाज हित के लिए थी, हमारे लिए थी और सभी के मार्गदर्शन के लिए थी। उस पुस्तक को हमारे भावनगर के कमलेश भाई मंगनानी जी ने अपने विचारों के साथ उस वाणी को एक वीडियो के रूप में बनाने का संकल्प लिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
और ये वाणी अब कुछ दिनों बाद पूरे 365 दिन की हो जाएगी, जो कि यूट्यूब के चैनल सिंधी व्यूज एंड न्यूज को देख सकेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी साईं प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 365 दिन की वाणी जब पूरी हो जाए उसके बाद हमें स्वयं उस वाणी को यूट्यूब से लेकर के अपने अपने ग्रुपों में उसी प्रकार से ही शेयर करना है जैसे अभी तक हम करते हुए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य ये है कि वो वाणी हर घर में जाए, हर वर्ग का व्यक्ति उसको सुने, बच्चे हों बड़े हों, और उस वाणी को सुनकर उस पर अमल करें। साईं के जो विचार है वो अपने मन में लाएं, हम अपने जीवन को साईं जी के बताए हुए रास्ते पर चला पाएँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और एक बार फिर कमलेश भाई और उनकी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयराम जी की जय साईं लीलाशाह। मैं अशोक मेहलवानी स्वामी लीलाशाह कुटिया वल्लभराम खैरथल से बोल रहा हूँ, और स्वामी लीलाशाह कुटिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े खुशी से और हर्ष से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी स्वामी लीलाशाह वाणी को लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, और इसमें श्री कमलेश भाई मंगनानी और उनकी टीम द्वारा जो ये पुण्य कार्य किया गया है, मैं उसका उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पुण्य कार्य के लिए जो टाइम निकाला है, ये बहुत पुण्य काम किया है, प्रेरणा स्रोत काम किया है। कमलेश भाई ने जिस तेज़ी से सोशल मीडिया पे स्वामी लीलाशाह वाणी का प्रचार किया है, पूरे विश्व में इस चीज़ का स्वामी जी के सेवादारियों को लाभ मिला है, और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि कमलेश भाई इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमेशा सबकी प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे। और स्वामी लीलाशाह कुटिया वल्लभराम से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जयराम जी की जय साईं लीलाशाह। जय राम। जय राम, जय साईं लीलाशाह। मैं गिरधारीलाल मंगनानी, आगरा, ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला आगरा, स्वामी लीलाशाह वाणी छोटी पुस्तक के रूप में लगभग सभी स्वामी जी के भक्तों के घर में मौजूद रही है हमेशा। जैसे गीता श्री कृष्ण भगवान के मुखार दिन से लिखी हुई उनकी वाणी है, इसी प्रकार ये स्वामी लीलाशाह वाणी भी स्वामी लीलाशाह जी के मुखार दिन से लिखी हुई वाणी है, और हर साईं के भक्त के घर में होनी चाहिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज के बदलते हुए समय को, भाग-दौड़ की जिंदगी को देखते हुए आधुनिक जीवन में ये घर घर कैसी पहुंचाई जाए, इसके लिए कमलेश भाई व उनकी टीम, इन लोगों ने जो मेहनत करी और घर घर इस वाणी को पहुंचाने का जो प्रयत्न किया और उसमें सफल रहे। आज देश विदेश में वीडियो के माध्यम से ये वाणी पहुंची है। इससे लाभ ये हुआ है, भागदौड़ की जिंदगी में जिनको समय नहीं मिल पाता था, वो उस वाणी को किसी भी स्थान पर, अपने निवास पर, अपने शॉप पर, अपने ऑफिस पर, अपने दोस्तों के साथ भी सुन सकते हैं और उनको भी सुना सकते हैं। इसका लाभ सब लोगों को हुआ है। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए कमलेश भाई की टीम, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि आगे भी इसको जारी रखेंगे और स्वामी जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। जय राम जी की जय साईं लीलाशाह।